तन्नू खा रहा है दलिया, है बेटा? दलिया खा रहा है। कैसा बना है? अच्छा अच्छा के अच्छा 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 नाश्ता कर रहा है बितू। हाय नहीं बोली सबसे, ऐसे नहीं पकड़। हाय और राम राम। मम्मा मम मम। राम राम। मम्मा राम राम। मम्मा आम आम। सारे दांत दिख गए तेरे। ऐसे खाएगा दलिया? सही से पकड़ चम्मच। गंदा बच्चा है तन्नू। हाँ अच्छा बच्चा है अब। दोनों हाथ नहीं नहीं ऐसे नहीं खाते, गंदी बात होती है ऐसे। हाँ है। चलो खा लो तुम। हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और घर पर सेफ होंगे। और आज मेरा व्लॉग काफ़ी यानी 3-4 दिन बाद आ रहा है। और एक भाई बोल रहे थे सिस आपको ना व्लॉग बनाना शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप व्लॉग नहीं डाल रहे अब। और यहाँ मैंने सुबह नाश्ते में चने बनाए थे और इसकी रेसिपी मैंने आपको कई बार दिखा दी, इसलिए दिखाई नहीं। और अब बताए मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी, मैं अभी आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी विनीत जी की अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और बुकिंग इतनी आ रही है, भगवान का ही नज़र ना लगे ऐसी ही बुकिंग आती रहे। भाई हमारी रोज़ी रोटी चलती है। तो विनीत जी है ना, विनीत जी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है। मतलब घर पे भी वो होता है। अभी जितने दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसमें से 2 दिन तो घर पे ही नहीं रहे थे बिल्कुल। आए थे थोड़ी देर के लिए, बस 10-15 मिनट बाद चाय पी के फिर रवाना हो लिए। तो कुछ तो ये कारण है। और फिर है ना, आप समझ सकते हो कि ना हमारे घर बेशक हमारी छोटी सी फैमिली है पर काम हमारे यहाँ बड़ी फैमिली जैसा है। बिकॉज़ हमें ना 2-2 जगह का करना पड़ता है। और विनीत जी होते हैं तो वो सब संभाल लेते हैं, यानी मुझे कम करना होता है, उधर का विनीत जी ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे ज़्यादा काम होता नहीं है। पर मैं कर लेती हूँ, मना नहीं करती जब वो नहीं होते। तो इसी वजह से कुछ तो टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। और सर्दियों के दिन वैसे भी हैं और छोटे दिन होते हैं, तो इसी वजह से घर घेर संभालो। और फिर है ना, फिर बस सर्दी में ना हाथ बहुत ही कम काम करते हैं। और मेरा ब्लड तो वैसे भी टोटल न्यू है ना, तो वो बहुत जल्दी सर्दी पकड़ता है। मतलब मेरा ब्लड जो ना कभी भी उसमें गर्मी नहीं आती, हमेशा मैं ठंडी रहती हूँ। डॉक्टर भी बोलता है कि ये ना सब ब्लड की वजह से है। तो इसी वजह से मैं ना सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरफुली रहती हूँ। ज़्यादा काम नहीं करना या फिर पानी में ज़्यादा हाथ नहीं देना, बहुत ही मतलब हिसाब से रहती हूँ। तो एक तो ये कारण है। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं इसी वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और काम करने की वजह से मुझे फिर से जुकाम हो गया था। गले में खराश और सर दर्द ये सब। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता नाश्ता करके विनीत जी चले गए थे। उन्होंने बस चने खाए थे और 1-2 पराठे सेक दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे घर के लिए मतलब मम्मी के लिए और अपने लिए गोभी बनाई। और आपने देखा बिल्कुल सिंपल सी बनाई, बहुत ही हल्के से मसाले डाले मैंने उसमें। और यहाँ मैं फिर हालांकि मुझे सर्दी हो रही है पर मैंने आज फिर ताज़ी मठा चलाया था, तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा रायता बना लिया छौंक वाला धनिया डालकर। क्योंकि मुझसे ना सूखी सब्जी से खाना नहीं खाया जाता, उसके साथ कुछ ना कुछ हो ज़रूर। तो यहाँ पे मैं ना रायते में हमेशा कच्ची हींग लगाती हूँ। हालांकि तड़के में लगाते हैं सब लोग, पर मैं कच्ची हींग लगाती हूँ क्योंकि है ना हींग भुन के ना उसकी स्मेल उड़ जाती है। मेरी मम्मी ये कहती थी। और घर पे यहाँ पे भी मम्मी बोलती हैं कि जो हमारे पापा जी थे वो भी विनीत जी की तरह काम करते थे, मतलब मम्मी की हेल्प कराते थे। तो वो भी बताती हैं कि ना जब वो सब्ज़ी या कुछ बनाते थे ना तो हींग भून के नहीं डालते थे कभी, वो कच्ची डाल देते, इससे ना खुशबू ज़्यादा आती है हींग की। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बूंदी और सब मसाले डाल दिए, अब तड़का लगा दूँगी इसमें। और पता है अभी फ़िलहाल 3-4 दिन में हमारे यहाँ से इतनी शादियाँ मतलब हुई हैं गांव में से, आप बिलीव नहीं करोगे। कम से कम हमारे यहाँ 25-30 शादियाँ हुई हैं
बहुत शादियाँ हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब से मैं अपने मायके से आई हूँ ना, तब से मैं एकादशी से शुरू हो जाती हैं शादियाँ, तब से कम 25-30 शादियाँ हुई हैं। इतनी डेली बारात, डेली बहू आ रही हैं, सब तो बड़ा मतलब रोल छोल सी रहती है गांव में, एकदम धूम धड़ाके से। तो यहाँ पे मैंने ना धनिया डाल दिया है रायते में, अब इसे रख दूँगी उठा के, बूंदी फूल जाएगी। और ये है शाम का समय। मेरी ना मुझे यही नहीं पता होता कि मेरी मोबाइल की फ्लैश ऑन है या बंद है। जब भैंसों की आंखें चमकती हैं जब पता चलता है। तो यहाँ पे ना मैं शाम को दूध निकलवाने गई थी, दूध वाला आ गया था। तो आज पता है इसने क्या किया, थोड़ी देर भैंस को लगाया और फिर ये लात मारने लगी, पता नहीं क्यों। क्योंकि ये ना वो जो दूध वाले ना वो 2-3 जने दूध निकालते, तो आज दूसरा बंदा आया था, तो इसलिए आज दूध नहीं दिया, फिर दोबारा उन्हीं को बुलाया। सभी को अभी सुबह के हो रहे 8:30 और मैं लगाने आई हूँ झाड़ू। खेत में धूप निकल रही है, अभी निकली नहीं है पूरी तरीके से। और निजी आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएंगे। धूप आ रही है ना, इधर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। बोल रहे थे अभी फ़ोन आया था, उधर घेर में मैं सारा काम ख़त्म कराई हूँ, बस उन्हें मतलब दोनों भैंस को यहाँ पे बांधना है, तो इसीलिए पहले यहाँ पे सारे में झाड़ू लगा दूँ। अगर उन्हें बांध दो ना फिर नहीं झाड़ने देती, तो पहले लगा दूँ झाड़ू जल्दी से। तेरा तन्नू तन्नू क्या करने आया मेरे साथ? उसे रहने दो, रहने दो। हाय नहीं करी तुमने? हाय। ये टेसू, अरे तन्नू सुनाइए वो कैसे सुनाते हैं, सुना। टेसू आया ट्यूशन से, सुना। भैया आए ट्यूशन से, वो चीज खाएगा बेसन से, पानी पिएगा फ्रिज को, नोट पाएगा बीच को, नोट पाएगा बीच को। और देखो कितनी अच्छी सुबह है, चिड़िया चहक रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पता, ये आपको फसल देख के कुछ याद आया, शाहरुख खान की जो मूवी थी, उसमें ना सरसों के खेत में जो फूलों में जो गाना होता है, काजल और शाहरुख दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो इसमें जब हम जाते हैं ना घूमने, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये गेहूँ हो रहे हैं हमारे पास वाले खेत में, और यहाँ मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। पता है ना, यहाँ पे ना मैं अब 2 या 3 दिन बाद झाड़ू लगाती हूँ, बस भैंस के नीचे लगा आती हूँ, और बाकी सब बाद में, जैसे एक दिन जिस दिन फिनीची होते हैं तब पूरे प्लॉट में लगा देती हूँ। नहीं फिनीची नहीं होते ना तो खाली भैंस के नीचे लगा कर आती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा प्लॉट पड़ जाता है। तो और आगे आगे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ साफ़ करते हैं, यानी पूरा एक साथ नहीं झाड़ती, टुकड़ों में झाड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, सांस होने लगती है झुके झुके, और एक तो मैं वैसे भी लगती हूँ। और पता है मुझे ना ये झाड़ू ना, आप सोच रहे हो इतना झुक के क्यों लगा रही हो, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है, तो ना बहुत हल्के हल्के हाथ से ऊपर से रोल के कूड़ा तब झाड़ू लगानी होती है ये वाली भैंस के नीचे। और उधर साइड थोड़ा ठीक है, मतलब मिट्टी जो दबी हुई है, तो वहाँ इतना, हालांकि रेत उठता है पर इतना नहीं, आराम से झाड़ू लगा लो धीरे धीरे। पर यहाँ ना झुक के थोड़ा ऊपर से रोल के झाड़ू लगानी होती है। तो फिर मैं इनके बाद भैंस बांध दूँगी। मैं लेकर आई हूँ सभी भैंस और मुन्ने को, मतलब दोनों भैंस को और मुन्ने को लेकर आई। सबसे पहले मुन्ना बांधती हूँ, नहीं अगर इसे नहीं बांधती ना तो है ना सारे में, मतलब ये क्या करता है, एक तो घूमता रहता है, और फिर अगर इसे भैंस दिख जाती ना तो उसके थनों में लगा रहता है, तो वो परेशान होती है और भागती है चारों तरफ, और मुझसे खिंचती है नहीं वो, तो बड़ी मुश्किल से खिंचती है यार। मैं वैसी हल्की फुल्की सी, और भैंस तो वैसी भारी भरकम है इस वजह से। और यहाँ पे अब मैं ना, इसकी मम्मी भाग गई थी पीछे को, तो उसे लेने गई थी। ये देखो वीडियो देखी नहीं, चेहरा दिखाया नहीं अपना। तनु डंडी दिखा रहा था, क्योंकि देखो ये ऐसे खींचनी पड़ती है, आती है नहीं, दोनों की दोनों कभी कभी तो आगे भाग जाती हैं हमारे प्लॉट को पार करके, उनसे थोड़ा डरती हैं, मुझसे नहीं डरती।
मुझे देख के तो ना तो खींचेंगी ना चलेंगी, पता नहीं क्या। तो पता है अब दीदी है ना निशा की मम्मी, वो तो हंसती है, जो कहती है तो तोते ना होगा भैंस पो, ऐसे ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे लोग है ना। तुझे तो गठानती भी नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझसे दिखती है नहीं। यहाँ ना तन्नू को सूझ रही थी मस्ती। उसके हाथ में डंडी लग रही थी, मेरे हाथ में भैंस की डंडी लग रही थी। एक्चुअली क्या था, जिस दिन मैं आई थी मम्मी के यहाँ से, उसके 1-2 दिन बाद है ना काली निकली थी। थोड़ी देर के लिए आई थी, हमारी गली में ही आई थी। तो है ना उसमें ना ऐसे ही खेलते हैं ना काली में, तो वो उसी तरीके से कर रहा था। तो उसे मस्ती सूझ रही थी। हालांकि बच्चे को ऐसे डंडी के साथ खिलाना नहीं चाहिए, पर मैं थोड़ा ध्यान रख रही थी उसी तरफ। और यहाँ मैं जो है दलिया ठंडा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक ख़ास बात बताना चाहूँगी। एक भाई ने मुझसे पर्सनली पूछा था कि दीदी ना, मतलब कमेंट करके ही पूछा था, वो इंस्टा पर भी हैं, उन्होंने पूछा था कि दीदी ये दलिया क्या होता है, ये क्या क्यों खिलाते हैं भैंस को। भाई दलिया जो है भैंस को इसलिए खिलाते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा दे। और उसका मतलब भैंस की पाचन की तो मुझे पता नहीं, और जो इंसान दलिया खाते हैं वो इसलिए खाते हैं कि उनकी पाचन क्रिया अच्छी बनी रहे। और जब डिलीवरी होती है ना, चाहे भैंस की हो चाहे वूमेन की हो, तो दलिया खिलाने से ना दूध अच्छा देती है। और ऐसी लेडीज़ के लिए भी बोलते हैं कि वो जब फीड कराती हैं तो बेबी को अच्छे से फीड हो जाता है, यानी वो दूध पिला पाती हैं, दूध अच्छा आता है। तो इसीलिए दलिया खिलाते हैं। तो और ये तब तक खिलाएंगे जब तक ये दूध देगी। और यहाँ पे निशा थी मेरे साथ, तो वो शूट कर रही थी और वो बातें भी कर रही थी मेरे साथ। तो आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।